नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। मोहतरम शहरियान इकराम, इस वक्त हम मदरसा जामिअतुस सालिहात से थोड़ा सी आगे इस्लाम जिम खाने के बिल्कुल पीछे, ऐन पीछे उनसिया हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर वाक़े है, उनसिया हॉस्पिटल एंड बेबी केयर है ना डॉक्टर साहब। ये हॉस्पिटल अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है, मगर शायद शहरियान को इस बात का इल्म नहीं होगा। तो हम आपको इस बात की आगाही के लिए ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आपको जो डॉक्टर सुमैल फैसल साहब है, ये अपनी मेहनत और जद्दोजहद से ऐसा अज़्म और अहद किए हुए है कि इंशाअल्लाह ये गरीबों की मदद और दाद रसी करेंगे और ये जो कुछ भी अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत से बन सकेंगा वो आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए हमा जद्दोजहद के तय उनकी मदद और नुसरत का सामान मुहैया करने की कोशिश करेंगे अपनी काबिलियत सलाहियत के मुताबिक। तो हम आपको ये इत्तला देना चाहते हैं कि डॉक्टर सुमैल फैसल साहब वाकई मुबारकबादी के मुस्तहिक है, जिन्होंने इस इक़दामात पर कमर बस्ता हुए। और वो चीज़ जो है जो आप सुनना चाह रहे होंगे, वो चीज़ ये है कि पूरे मालेगांव शहर में इस वक्त हमारे साथ हमारे अंसार ज़ियाउर रहमान मुस्कान भी है। इन्होंने मुझको बताया कि पूरे शहर में आज मामला ये है कि अमीर, इस शहर में अमीर भी है, गरीब भी है, दोनों तरीके, हर तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे मज़दूर तबका होता है बेचारे, वो पैसे जोड़ कर कुछ अपने आइल अयाल के लिए जमा करते। अब हमारा मामला ये है कि हमारी माएँ बहनें अगर वो डॉक्टरों के पास जाए और वो कह दे कि काउंटर पे इतना पैसा लगेगा, तो वो कहाँ से करेंगे। और देखिए, ये बोलना आसान है, बोलना सुनना ये ऐसे देखना आसान है। असल में जब हॉस्पिटल का मामला होता है और जिस इंसान के ऊपर जो पड़ती है, उसके दिल की जो कैफियत है उसे अल्फाज में बयान नहीं किया सकता। इंसान को जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसको बोलेंगे भाई चाय पी लो, बोलेंगे नहीं वो क्या होगा क्या नहीं, डॉक्टर साहब क्या बोले, उसकी दिल की धड़कन चालू रहती है। जो लोग ये हालात से गुजर चुके उन्हें पता है। तो बच्चे की विलादत का मसला ऐसा है कि ऐसा होता है बासे मरतबा संगीन मामला कि माँ बचेंगी या बच्चा बचेगा। अब अगर ऐसे बेचारा उसका शोहर या वालिद भाई जो भी जिम्मेदार है, वो कितना समा डरा रहता है। अब उसको बोल देंगे कि इतना पैसा लगेगा ये करें, तो कितना वो खौफज़दा हो जाएगा। तो ऐसी तकालीफ़ के अंदर कोई डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के बलबूते भी ये बोले कि हम आपका ईमानदारी से साथ देंगे, तो आप बताइए काबिल तहसीन या काबिल सताइश है कि नहीं। तो इन्हीं खुश नसीब लोगों में से हमारे डॉक्टर सुमैल फैसल साहब है, जिन्होंने ये कदम उठाया कि इंशाअल्लाह जब ऐसे पेशेंट आएंगे जो वाकई मोहताज रहेंगे, तंदरुस्त रहेंगे या ज़रूरत के मुस्तहिक रहेंगे, तो कम से कम रकम में जितनी गुंजाइश हो सकती है, कम से कम रकम में वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो बच्चे की विलादत का मसला है वो नॉर्मल हो, सीज़र कतन ना हो। जैसे बोलना नहीं चाहिए ना, वरना वाज़े तौर पर गिबत हो जाएंगी। और जो लोग हालात पर नज़र रखते हैं उन्हें पता है कि अच्छी जो डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है उसको सीजर बना देते हैं, जो सीजर बस अपने मन का खुद खुदा बनने की कोशिश, ऐसा समझे। तो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ईमानदार है। हमें उम्मीद है कि हमारे अल्फाज से भी वो मुतासिर होंगे और इस पर अमल पैरा होंगे। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो हत्तुल इम्कान नॉर्मल डिलीवरी हो, और नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़रिए बच्चा और जच्चा दोनों सेहत याब रहे। ये पूरी कोशिश करेंगे। उसमें जो अखराजात लगेंगे वो भी सामने वाले की बसासत के एतबार से कम पैसे लेंगे। और जो अगर बहालत मजबूरी अगर ये नौबत आ भी गई कि अब सिवाय सीज़र के कोई चारा नहीं, तो उसमें भी ये रियायत करेंगे और अपनी जो सलाहियत है, इन्होंने जो डॉक्टरी इल्म हासिल करके आज यहाँ पर वो काबिज़ है, इस चेयर पर बैठे आप देख रहे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे उसमें भी कम से कम तकालीफ हो। जो टाका वगैरह लगता है कम से कम टाका लगे, ताकि बच्चे जच्चे को दोनों तरीके से आराम रहे, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, हर तरीके से। तो हम डॉक्टर साहब को दोबारा एक बार फिर से उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जो भी ऐसे मुखय्यरान हजरात है जो वाकई उम्मत का दर्द रखते हैं, तो भी इनकी हौसला अफजाई करें। अजीज़ शहरियान, जैसा कि आप जानते हैं कि शहर अजीज़ मालेगांव में बेशुमार सोशल वर्कर दिन रात 24 घंटा
अपनी नेक खिदमत जो है तो पेश करते हैं। उन्हीं में कुछ सरकर्दा और मेन ऐसे सोशल वर्कर्स है जो आज यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर दिखाई नहीं देते, हमें अखबारात में उनके नाम आते हैं, मगर आज भी मालेगांव शहर के अंदर उनकी खिदमत चालू है, जिनमें शफ़े अव्वल पे जो है तो हमारे डॉक्टर शुमैल फैसल साहब है, जो कि इंसिया हॉस्पिटल से यहाँ से उन्होंने जो खिदमत का एक बहुत बड़ा इनका दायरा है, मालेगांव शहर के अंदर उनकी खामोश खिदमत जारी है। कभी कोई इश्तिहार नहीं, ना ही कभी कोई व्हाट्सएप पे और ना किसी को बताते। इसी तरीके से हमारे साथ अदारा अल नसीम से कलीम भाई, ये भी एक ऐसे खामोश खिदमत गुजार है, फरिश्ता सिफत इंसान है, जिनकी मालेगांव शहर के अंदर बहुत बड़ी खिदमत है। इसी के साथ समद हबीब फाउंडेशन से हमारे सरोज भाई है और हमारे मोहल्ला कंपाउंड MIC ब्लड डोनर ग्रुप के एजाज MIC साहब है। हम लोग यहाँ पर आज जो इनका इस्तकबाल किए, इतराफ़ खिदमत किए डॉक्टर शुमैल साहब का, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मालेगांव शहर के अंदर ANC डिलीवरी के लिए, ज़चकी के लिए जो ख्वातीन, ऐसी ख्वातीन होती है जिनका यानी लास्ट वीक चलता है, और उस अय्याम में, उस कंडीशन में जब कभी BP हाई हो जाता है या अदर कुछ भी मामला से बच्चे के यानी गले के अंदर जो है तो नाल का फंसना या अदर मामला से जब सीज़र की नौबत आती है, तो घर के जो जिम्मेदार होते हैं उस लेडीज़ को, उस ख्वातीन को लेके दर बदर भटकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। आज मालेगांव शहर के अंदर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऐसे है कि 30-40 हज़ार रुपये में जो तो सीज़र किया जाता है, और ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मल होने वाले को भी मतलब जो तो सीज़र कर दिया जाता है। गीबत की बात नहीं है, जो हकीकत है, तल्ख हकीकत सच्चाई है। प्लस एक बात ये थी कि कुछ घटिया किस्मों के लोग हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर कमीशन और गाला और दीगर उनके मतलब जो तो रोजी रोटी है, ऐसे लोग जो है तो उनको लेकर वो अदर हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहाँ उनका ऑपरेशन करवा के 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तक के उनके अखराजात हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों 2 महीने में, 3 महीने में हमारे साथ में यहाँ एजाज MIC साहब बैठे हुए, इनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि यार भाई एक ऐसा मामला है कि एक लेडीज़ है, उसको जो है तो सीज़र करना है, बच्चा निकालना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर कोई 30 हज़ार बोल रहे, कोई 35 हज़ार बोल रहे। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप एक काम करिए, आप इस्लाम जिम खाने के पीछे इंसिया हॉस्पिटल में वो पेशेंट को भेज दो, मैं डॉक्टर शुमैल से बात करता हूँ, वो कम से कम में कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैकेज में तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये के अंदर मतलब इन्होंने वो ऑपरेशन किया, जिसका लोग 35 हज़ार रुपया मांग रहे थे, 35 से 40 हज़ार रुपया मांग रहे थे। तो ऐसी कंडीशन और ऐसी सिचुएशन में इसमें एक सबसे ख़ास अहम बात डॉक्टर साहब की ये रही है कि मैं कुछ पेशेंट को जब यहाँ भेजा तो इन्होंने उस पेशेंट को सबसे पहली बात तो जिसको बताया गया कि इसका BP हाई है, इसके गले में नाल है, और सोनोग्राफी की रिपोर्ट के यानी जो उसमें पॉइंट्स आए हैं कि उसकी वजह से इसका सीज़र करना इंतहाई ज़रूरी है, और जो हमला ख्वातीन है वो सीरियस है, उसका जल्दी यानी सीज़र करके उसको जो तो बच्चा निकालना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को जब हम यहाँ पर लेकर आए, जहाँ 50 हज़ार का बिल फट रहा था, डॉक्टर साहब को वहाँ लाए, 5 हज़ार रुपये में नॉर्मल यहाँ पर वो डिलीवरी भई। ये है हमारे डॉक्टर शुमैल फैसल साहब की सबसे बड़ी खिदमत, और यही खिदमत की बुनियाद पे न जाने कितने पेशेंट 2 महीने में हमने यहाँ भेजे। कभी भी किसी भी पेशेंट से या उसके रिलेटिव से डॉक्टर साहब और उनके स्टाफ की तरफ से कोई भी किस्म का नाजायज़ पैसा नहीं लिया गया। पूरी ईमानदारी के साथ कम से कम कीमत, कम से कम और वाजबी मामलात लगाकर इन्होंने जो है तो उनसे जो हॉस्पिटल के चार्जेस लिए, यही वजह से आज हम जो है तो अदारा अल नसीम कलीम भाई के साथ में और MIC ब्लड डोनर ग्रुप, समद हबीब फाउंडेशन और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से आज हम इनके इतराफ़ खिदमत के लिए यहाँ पर आए थे, और इनका सत्कार हमारे कलीम भाई, हाफिज़ साहब, एजाज भाई, सरोज समद हबीब और हमारे साथ में इलियास भाई, कलीम भाई, इन लोगों के हाथ से जो है तो आज इनका इतराफ़ किया। और हमारे साथ में सलाहुद्दीन भाई है, रेहान शहीद है और फैयाज अफसर साहब भी है। तो मैं शहरियान से, जैसा कि अभी हाफिज़ साहब ने कहा कि यार यहाँ से आप रब्ता करो, आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपके पेशेंट को एकदम मुतमईन और इत्मीनान
यानी सेटिस्फेक्शन, यानी आप मुतमईन हो जाओगे कि नहीं यार यहाँ काम भी अच्छा है, एक सीनियर डॉक्टर है और मुंबई के जे की डिग्री बहुत यानी ऊंची डिग्री है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तो बहुत है मगर उनमें सबसे ऊंची डिग्री इनकी है। तो अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, जज़ाक अल्लाह व खैरा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे साहिबान का जिन्होंने मुझको ये लायक समझा कि मेरा इस्तकबाल किया जाए, मेरी खिदमतों का इतराफ़ किया जाए। और मेरा नाम डॉक्टर शमील फैसल है। मैं MBBS बॉम्बे से मैंने की है मुकम्मल, KG सोमैया हॉस्पिटल से। उसके बाद मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल से MS गायनेकोलॉजी का कोर्स किया है, 3 साल का होता है वो। और उसमें मैंने डिलीवरी, लेबर, सीजरियन सेक्शन, हामला औरतों का कैसे और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऑपरेशंस वगैरह, इसकी ट्रेनिंग ली हुई है 3 साल के बाद, 3 साल तक। उसके बाद मैंने सायन हॉस्पिटल मुंबई का, वहाँ मैंने एज ए लेक्चरर 5 साल काम किया हुआ है और 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब भी की है। तो 7 साल मैंने एज ए MS सर्जन मैंने काम किया हुआ है, MS गायनेकोलॉजी सर्जन से काम किया हुआ है। उसके बाद 2021 से मैंने अपना मालेगांव में ख़िदमत देने का काम जो स्टार्ट किया है यहाँ पर। और उसके बाद से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा शहरियान का। तो आज तकरीबन पौने 2 साल होने को है हॉस्पिटल को। बेशुमार मैंने केसेस हैंडल किए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है शहरियान का। कभी ऐसा मुझको मौका नहीं लगा कि बहुत बिल के बारे में या फिर पेशेंट के बारे में कि मुझको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हो। तो मैं तो अभी तक काफ़ी, और सबका सपोर्ट भी रहा है, स्पेशली ज़िया मुस्कान का तो एकदम सपोर्ट ही रहा है। कुछ भी होता है हमेशा वो याद करते हैं और पेशेंट्स भी कुछ होता है तो सलाह मशवरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं वो मेरे लिए। और इसके अलावा आगे मेरा ये इरादा रहेगा और ये रहेगा कि मैं जितनी हो सके उतनी मैं खिदमत दूँ अपनी, जितना हो सके पॉसिबल शहरियान के लिए, स्पेशली ज़रूरतमंदों के लिए। तो मैं एकदम बढ़ चढ़ कर जितना हो सके उतना मैं करने को तैयार रहूँगा।